अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो सैटरडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वीकडेज़ में आजकल मुझसे बिल्कुल भी जो है वो व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। और अभी यहाँ पे जो है वो बच्चे स्टडी करके फ़ारिग हुए थे। सैटरडे जो है वो फुल हमारा बिज़ी जाता है, मतलब बच्चों को स्टडी भी करानी होती है और डीप क्लीनिंग भी चल रही होती है। तो यहाँ पे जो है अभी बच्चे जो है वो स्टडी करके फ़ारिग हुए थे। इरफान जो है वो बच्चों को लेके बैठे थे और हम लोग जो है वो वीकेंड पे जो है वो बच्चों को चेक करते हैं कि उन्हें थ्रू आउट द वीक क्या पढ़ा और उन्हें कहाँ जो है हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ फिर हम बच्चों को जो है वो हेल्प कर देते हैं। तो यूँ समझ लें कि सारा दिन सैटरडे हमारा पढ़ाई में निकल जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैं टेबल क्लीन कर रही थी। क्लीनर ने भी आना था, तो मैं जो है इसकी ड्राइंग रूम की जो है वो डेली बेसिस पे तो क्लीनिंग नहीं करती हूँ, ना ही डस्टिंग करती हूँ। तो जब जब क्लीनर ने आना होता है, वीक में 2 या 3 मरतबा वो आता है, तो फिर जब उसने आना होता है तो मैं उसके आने से पहले जो है वो पूरा घर जो है वो डस्ट आउट कर लेती हूँ, चीज़ें समेट लेती हूँ। तो अभी मैं ऐसा ही कर रही थी, तो पहले मैं जो है वो ड्राइंग रूम को समेट लूँगी। और अभी मैं जो है वो चेयर को क्लीन कर रही हूँ। चेयर के ऊपर जो है वो हुरब ने कुछ मार्कर के निशान लगाए हुए थे, और अगर फ्रेश निशान हो तो जल्दी निकल जाता है किसी भी मल्टीपर्पज़ क्लीनर से, लेकिन अगर कोई 2-3 दिन ऊपर हो जाए तो फिर निशान जो है वो आसानी से नहीं जाता। तो मैं क्लोरेक्स का इस्तेमाल करती हूँ, उससे जो है वो निशान जल्दी चले जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रॉली को भी क्लीन कर लूँगी और ये जो कैंडल होल्डर थे इनको भी साफ़ कर लूँगी। बस ये जो एरिया है वो ऊपर से तो क्लीन हो चुका है, नीचे से जो है वो जब शाम में क्लीनर आएगा तो वो फिर सारी क्लीनिंग कर लेगा। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। और मैंने जो है यहाँ पे कुछ कबाब जो है वो फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो पहले मैंने इस तरीके से डिश में उनको फ्रीज़ कर लिया था। उसके बाद जो है वो मैं इनको स्टोरेज बॉक्स में निकाल लूँगी। कुछ मैंने बॉक्स में निकाल लिए थे और कुछ जो है वो मैंने फिर जिप लॉक पैक में निकाल लिए थे। और मैं इतनी क्वांटिटी में जो है वो कबाब बना लेती हूँ कि मेरे 15 से 20 डेज़ जो है वो आराम से निकल जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और वैसे भी अगर कोई चीज़ नहीं बनी हुई होती तो फटाफट से जो है वो कबाब निकाल के बच्चों को कोई भी सैंडविच या बर्गर बना के दे सकते हैं। और जी क्लीनिंग से फ़ारिग होके और इसके अलावा किचन के भी मैंने 1-2 काम समेट लिए थे, तो फ्रेश होके मैं आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ ये मेरा जो है वो ऊपर वाले पोर्शन का किचन है, जिसे मैं एज़ अ किचन तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसको मैंने लॉन्ड्री रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रिज भी दिख रहा है जो कि काम नहीं करता है, डेकोरेशन पीस के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो खैर किचन की कैबिनेट्स में मैंने कुछ बेडशीट्स रखी हुई हैं, कुछ रैंडम स्टफ़ रखा हुआ है। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इस किचन को इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं नीचे वाला ही किचन इस्तेमाल कर रही होती हूँ ज़्यादातर। ये किचन काफ़ी बड़ा भी है और इसमें जो है वो काफ़ी कैबिनेट्स हैं, काफ़ी स्पेशियस है ये किचन। तो खैर बस नीचे वाला ही मैं किचन इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ मेरी कैबिनेट्स में बेडशीट्स जो है वो मिक्सअप हुई हुई थी। तो मैंने फिर जो है वो डबल बेडशीट्स को अलग कर लिया और सिंगल बेडशीट्स जो है ना वो मैंने अलग करके उनको दूसरी कैबिनेट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों की भी बेडशीट्स जो है ना वो मिक्स हुई हुई थी और मेरी भी। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। मैंने जो है वो सिंगल को अलग किया है और डबल बेडशीट्स को अलग कर दिया है। और चूँकि मैंने कामों को डिवाइड किया होता है, तो इस तरीके से फिर वीकेंड पे जो है वो मैं टाइम निकाल के कभी अपनी कबर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, कभी बच्चों की रीसेट कर लेती हूँ। और इस तरीके से अगर किचन की या दूसरी कैबिनेट्स जो हैं वो अगर मेस्ड अप हुई हुई हों तो उनको भी मैं रीसेट कर लेती हूँ। तो इस तरह का काम जो है वो आपका वीकेंड पे हो सकता है। डेली बेसिस पे या डेली रूटीन पे जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि इन चीज़ों को देखा जाए। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों कैबिनेट्स को सेट कर लिया था और यहाँ पे ये कुछ स्टफ़ मैंने जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए, गिव अवे करने के लिए निकाल लिया था, तो ये गिव अवे के लिए चला जाएगा। तो जी खाना बनाने के लिए अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं जो है वो चिकन पुलाव बना रही हूँ और रेसिपी शेयर कर देती हूँ। पिछली मरतबा शेयर नहीं की थी तो मुझे मैसेजेस आए थे कि आप पुलाव की प्लीज़ रेसिपी शेयर कर दीजिएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है, साथ में गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। प्याज गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दी और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें जो है वो मैं मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी, उसके बाद जो है मसाले ऐड करते हैं। सॉल्ट आप अपने हिसाब से लेंगे और 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ये डाल के हमने जो है वो चिकन को भून लेना है। और फिर मैं इसमें जो है वो एक बड़े साइज़ की जो है वो टमाटर भी ऐड कर दूँगी और इसको भी भून लेंगे। और साथ में मैं जो है इसमें 2 टेबलस्पून के जितना योगर्ट ऐड कर दूँगी। योगर्ट ऐड करने से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है।
इसकी अच्छी से बुनाई करने के बाद मैं इसमें जो है वो पानी शामिल कर दूंगी, और चूँकि मैंने जो है 3 कप राइस लिए हैं, तो मैं इसमें 5 कप के जितना पानी शामिल करूंगी। और पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर उसमें राइस शामिल कर देंगे। आसान सी जो है वो पुलाव की रेसिपी है, लेकिन बड़ा ही खुशबूदार और जायकेदार पुलाव बनता है। ट्राई कीजिएगा अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं। मज़ीद मैंने इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो पानी जब बॉयल होने लगेगा तो मैं इसमें राइस शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट लेके आने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और मैं इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। और आप लोग मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। आप लोगों ने मुझे सजेशन भेजी भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी अभी यहाँ पे रायता भी बना रही हूँ, और साथ में सैलेड भी बना लूँगी, और साथ ही साथ जो है वो राइस भी तैयार हो जाएंगे तो उनको भी दम लगा दूँगी। देखें किस तरीके से धुआं निकल रहा है और बड़ी ही मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही थी। तो बस अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो इसको मैं जो है वो 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। देखें कितना खिला खिला सा राइस है, और मुझे बिल्कुल खिले खिले से राइस जो है वो अच्छे लगते हैं। तो कोशिश यही होती है कि इस तरीके से बनाऊँ कि राइस टूटे नहीं। तो अभी यहाँ पर मैं साथ में कबाब भी फ्राई कर रही थी। तो पुलाव बना हो साथ में कबाब ना हो तो मज़ा अधूरा रह जाता है, और ख़ास तौर पे जब फ्रेश कबाब बने हुए हो तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे कबाब भी फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद बच्चों का हो जाएगा डिनर तैयार, और बच्चों को डिनर जो है वो सर्व कर दूँगी। This one has Kelly much better. What do you mean? लाइट ऑन करें, ये उष्णा का प्रोजेक्ट दिखाना चाह रही हूँ इरफान। लाइट ऑन That करें। one has. थैंक यू सो मच, थैंक यू उरब। मेरा पाला बच्चा कहाँ से लेके आई है ये? क्यों लेके आई है मम्मा के लिए? मम्मा के लिए क्यों लेके आई है? हाँ ना पापा ने बनाया। हाँ, पापा ने लेके दिया है। लेके आया अपने दिल से, और ये वाह थैंक यू। लेके इरफान आए हैं, दिया हुरब ने है। उससे मेरे से ले लिया, उसने कहा पापा आई लव टू गिव टू माय मॉम। थैंक यू सो ये मच है हुरब, उसका थैंक यू। काफी देर से सोच रही थी कि मैं खुद लेके भागूं, और भागते हुए गिर गई बेचारी। हाँ वो स्लिप हो गई थी। थैंक यू, एक्साइटेड थी मुझे देने के लिए, और आगे पानी था तो स्लिप हो गई। थैंक यू हुरब। और जी ये है उष्णा का प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप लोगों के साथ हुरब के फ्लावर की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जिसने मुझे बेहद खुशी दी। इनफैक्ट मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक छोटे से बच्चे के दिल में कैसे आया, और वो कैसे मुझे खुश करना चाह रही थी ये फ्लावर दे के। तो इरफान जो है वो बच्चों को लेके गए हुए थे फ्लावर शॉप पे। उष्णा को कुछ फ्लावर्स चाहिए थे। ये लोग टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इन्होंने टीचर को कुछ फ्लावर्स देने थे। तो हुरब ने ज़िद की इरफान से कि मुझे अपनी मामा के लिए फ़्लावर चाहिए, मैं अपनी मामा को गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जितनी एक्साइटमेंट और जितनी खुशी से ये घर में एंटर हुई, इसने जो दरवाज़ा खोला, और वो खुशी जो है वो एक्साइटमेंट इसकी देखने वाली थी, लेकिन उस वक्त वो स्लिप हो गई, तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी हूँ। जिस तरीके से उसने मुझे हग किया और मुझे फ़्लावर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा लगता है जब बच्चा आपके लिए कुछ करता है। एक छोटा सा बच्चा, उसको इतना सेंस भी नहीं है, इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए फ़्लावर लेके आई कि मुझे अपनी मम्मा को गिफ्ट देना है ये, और अपनी मम्मा को खुश करना है। तो मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वैसे तो माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती रहती हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अगर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहे तो बेहद खुशी महसूस होती है। कल मुझे इस बात का एहसास हुआ है, और उसने कहा भी कि आई वांट टू सी माय मॉम हैप्पी। तो इस बात ने मुझे और ज़्यादा इमोशनल कर दिया था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूँ। तो जी अभी यहाँ पे खाना तैयार हो चुका था, तो अभी हम सब बैठ के जो है यहाँ पे खाना खा रहे थे, और साथ में थोड़ा बहुत जो है वो गपशप भी हम लोगों की चल रही थी। तो बस यही होता है, वीकेंड पे फैमिली टाइम होता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और पढ़ाई भी चल रही होती है, बाहर घूमना फिरना भी चल रहा होता है, काम भी चल रहे होते हैं, यही ज़िंदगी का हिस्सा है। तो खैर उसके बाद जो है वो क्लीनर ने भी क्लीनिंग कर ली थी, तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो कुछ बखूर जला लूँगी, और ताकि पूरे घर से जो है वो कुकिंग की जो स्मेल है वो दूर हो जाए।
और जी कुकिंग और क्लीनिंग के बाद जो है वो मैं अक्सर औकात कैंडल्स जला लेती हूँ या फिर बखूर का इस्तेमाल करती हूँ या फिर होम स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बच्चों को बखूर की स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कम करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो बखूर पूरे घर में फैला दूँगी इसकी स्मेल को। और एक टिप आप लोगों को देती चलूँ कि अगर आप बखूर चला के अपनी कबर्ड्स में इसकी स्मेल को फैलाते हैं तो आपके कपड़ों में और आपके अबाया से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने अबायाज़ वाली कबर्ड में इसको रख देती हूँ, तो अच्छी फ्रेगरेंस जो है वो फिर आपके अबाया से आने लग जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको लाउंज में रखूँगी और थोड़ा सा इसको ड्राइंग रूम में रख दूँगी, तो इस तरीके से पूरे घर में बखूर की जो खुशबू है वो फैल जाएगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे रेगुलर व्यूअर्स तो इस तरीके से कर ही सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।